19 मार्च यानी कि कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर मां को प्रसन्न करने में लीन भी नजर आएंगे। और अब की बार की नवरात्रि किस तरह से विशेष रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त है और कैसे भक्त जो है मां को प्रसन्न कर पाएंगे, ये सारी जानकारी हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने आपको बता दें कि 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी अनुराग पुरी से खास बातचीत में की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कल से चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि कल पहली नवरात्र होगी, मां की स्थापना की जाएगी हर घर में और 9 दिन तक मां को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाएगी। लेकिन अब की बार की नवरात्रों में क्या विशेष करना होगा, क्या मुहूर्त होगा, घट स्थापना की क्या मुहूर्त है, किस तिथि में किस दिन पे कन्या पूजन होगा और लोगों को, भक्तों को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने मां को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से विशेष पूजा करनी होगी, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी अनुराग जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अब की बार के नवरात्र विशेष लोगों के लिए किस तरह से हो सकते हैं। पंडित जी, पहला सवाल मेरा ये है कि अब की बार की नवरात्रों में क्या शुभ मुहूर्त है, कब घट स्थापना होगी और किस दिन जो है कन्या पूजन किया जाएगा? श्री सीताराम, जय माता दी। जैसा कि वर्तमान का वातावरण देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल बना पड़ा है। पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। इस समय हमारी माँ कृपा बरसाने के लिए, संकट को दूर करने के लिए हम सबके बीच में पधार रही है 19 तारीख को। और मुझे पूरा विश्वास है नवरात्रों तक में माँ की कृपा ऐसी बरसे, पूरे विश्व से सारी समस्याएं, सारी संकट दूर हो जाएंगे और पुनः सबके जीवन में खुशियां बरसने लगेंगी। तो सबसे पहले माँ की नवरात्रों में माँ का पूजन करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना को प्रधान बताया गया है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:12 से लेकर के सुबह के 10 बजे तक का है। आप 6 से लेकर 10 के बीच में माँ का कलश स्थापित करिए। अब कलश कैसे स्थापित करते हैं, कलश का नियम, छोटा सा कलश का नियम है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। आपको कलश लेकर आना है, कलश के नीचे पात्र मिट्टी का तो वो लेकर आना है, मिट्टी लाना है, या फिर आपको रेत मिले रेत लेकर आइए, जौ लेकर आइए, आम के पत्ते लाइए, नारियल के ऊपर एक चुन्नी लेकर आइए। उस कलश को धुलिए, कलश पे सतिया बनाइए, ऊपर कलावा बांधिए, उसके अंदर जल डालिए, गंगा जल डालिए, एक सुपारी डालिए, एक का सिक्का डालिए और आम के पल्लव रखने के बाद उसके ऊपर नारियल रखिए और मिट्टी में जोड़ लगाने के बाद आप उस कलश को स्थापित करिए माँ के सामने श्रद्धा और विश्वास के साथ। कलश के साथ साथ हम लोग अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। पर अगर प्रतिदिन किसी को ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना कंपलसरी, छुट्टी नहीं मार सकते, तो आप अखंड ज्योत अगर जलाने में असमर्थ है, अखंड ज्योत नहीं जला सकते, तो आप सुबह शाम माँ की ज्योत जलाइए और सुबह शाम माँ का पूजन करिए और माँ की आरती करिए, भोग लगाइए। इससे माँ आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आपको बता दें कि अब की बार किस तरह से नवरात्रों की पूजा करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरह से आप माँ को विशेष पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं और किस दिन कन्या पूजन होगा, ये सारी जानकारी हमें जो है 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी अनुराग जी ने दी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अब की बार के नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करें और अपने घर की समस्याओं को दूर करें, तो विशेष पूजाओं का जरूर ध्यान रखें। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा।